किसी भी कारणवश जो है पैसे की कमी की वजह से उनका सपना आईएएस ऑफिसर बनने का, आईपीएस ऑफिसर बनने का छूट रहा है, तो आप धनंजय आईएएस एकेडमी में आप आइए। आपका सोहृदय स्वागत है। आप फाइनेंशियल कमी की वजह से आपका ये सपना कभी नहीं टूटेगा कि ये जिम्मेदारी जो है आनंद सर के स्टूडेंट रह चुके, उस गरीब तबके से निकले हैं, वो गरीबी को देखे हैं, वो गरीबी को जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, और उस गरीबी से निकल के आज वो मुकाम हासिल किए हैं। वहाँ में ढेर सारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूटों का एक तरह से कहिए कि जकीरा लगा हुआ है, भरमार है। स्टूडेंट का भी सर जकीरा है। आपके इंस्टीट्यूट की क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे जाए? सर बताएं कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है सर का, टॉप रैंकर भी रहे उस इंस्टीट्यूट से। टॉप रैंकर का सर नाम भी बताएं तो सर। स्वागत है आपका RNN सच आप तक में। मैं अंकित शेखावत आप सभी के साथ। आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान पटना से चलकर आए हुए हैं जो होली सेलिब्रेशन करने के लिए आए हुए थे। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे स्टूडियो में पधारे। पहले उनका परिचय पात्र आप सभी को करवाते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका RNN सच आप तक के स्टूडियो में आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू सर। सर सुने हैं कि आप लोगों का पटना में इंस्टीट्यूट चलता है। सर उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और वो पटना में किस जगह पर स्थित है? सर उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम धनंजय आईएएस एकेडमी है जी। ये बोर्डिंग रोड चौराहा नियर बाय राज टावर के पास है जी, और सेकेंड फ्लोर पे गीता कॉम्प्लेक्स जी। सर आपका जो वो धनंजय आईएएस एकेडमी है सर, उसमें किस चीज़ की तैयारी करवाई जाती है? उसमें जो है उसमें बीपीएससी प्लस यूपीएससी की तैयारी होती है। उसमें बीपीएससी की भी प्रिपरेशन होती है, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन होती है जी। सर जैसे कि पटना में ढेर सारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूटों का एक तरह से कहिए कि जकीरा लगा हुआ है, बिल्कुल भरमार है। स्टूडेंट का भी सर जकीरा है। आपके इंस्टीट्यूट की क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे जाए, उस विशेषता को हमारे दर्शक को बताएं। बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट की विशेषताएं ये है। हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे पहले तो जो भी फैकल्टी हैं वो सारे फैकल्टी आपको क्वालिफाइड मिलेंगे, बीपीएससी क्वालिफाइड, यूपीएससी क्वालिफाइड। और उसके अलावा दिल्ली की जो फैकल्टी है जिनके पास 5 ईयर या 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में दिल्ली में पढ़ाते हैं, वो फैकल्टी है हमारे यहाँ। और उसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर सर है धनंजय सर, वो खुद क्वालिफाइड हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड हैं टॉप रैंक के साथ। अभी वो पोस्टेड हैं, संग्रामपुर में सीओ हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा एक दया शंकर सर हैं, वो अरवल डिस्ट्रिक्ट में सहार में सीओ हैं। तो ये खासियत है हमारे इंस्टीट्यूट की कि जितने भी फैकल्टी है वहाँ पे वो सारे आपको क्वालिफाइड मिलेंगे, सारे सिविल सर्वेंट ही मिलेंगे या एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे। लोकल टीचर आपको एक भी नहीं मिलेगा जी। मैनेजमेंट में सर, मैनेजमेंट का देखभाल सर कौन कौन करता है आपके इंस्टीट्यूट का? नहीं, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी अच्छी है। उसमें जो है मतलब काफ़ी सारे क्वालिफाइड लोग हैं। एक हमारे पवन सर हैं, एक जितेंद्र सर हैं, एक प्रवीण सर हैं, एक सागर सर हैं और एक मैं खुद हूँ रोशन कुमार। जैसा कि आप लोग देखें कि धनंजय आईएएस एकेडमी की विशेषता के बारे में सर बताएं कि वहाँ पर जितने भी टीचर हैं सब प्री क्वालिफाइड है, सिविल सर्जन है। सर ये इंस्टीट्यूट खोलने के पीछे सर उद्देश्य क्या था? आखिर सिविल सर्वेंट है वो लोग, अच्छी खासी इनकम आती होगी उन लोगों का, लेकिन इसके पीछे ओपन करने का उद्देश्य क्या था सर? क्या है इनके पीछे? कुछ राज होगा सर, कुछ उद्देश्य होगा इंस्टीट्यूट ओपन करने का? बिल्कुल बिल्कुल, इनके पीछे उद्देश्य है जो हमारे डायरेक्टर सर हैं धनंजय सर हैं जी, वो आनंद सर जो है सुपर 30 के उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, उसके बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट रह चुके हैं। तो आनंद सर के नक्शे कदम पे चलते हुए धनंजय सर ये सोचते हैं कि बिहार के हमारे जो भी बच्चे हैं जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या जो दिल्ली जाके प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अपने बिहार के, खासकर अपने बिहार के बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला जाए और बिहार के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ा के अच्छे जगह पे। विश्वास है धनंजय जी के साथ, क्योंकि धनंजय जी हमारे छात्र रहे हैं, मेहनती हैं और निर्धनता से लड़ते हुए लंदन तक से पढ़ाई की, बीपीएससी क्वालिफाई किया। तो ये गरीबी का दर्द समझते हैं और इन्होंने अभी जैसा बोला कि आने वाले भविष्य में इस मुहिम को वो हर पंचायत तक पहुंचाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि बिहारी छात्र जो भी अच्छा कर रहे हैं उनको ये ऑफलाइन और साथ साथ ऑनलाइन भी कोई वीडियो के माध्यम से जो फ्री में होगा, हमसे बात हुई है, उनको प्रेरणा देंगे, उनको शिक्षा देंगे। जैसा कि आप लोग सुने कि धनंजय आईएएस एकेडमी का एक उद्देश्य है कि फाइनेंशियल कमी की वजह से कोई भी स्टूडेंट जो है यूपीएससी और बीपीएससी जिनका सपना है क्रैक करने का,
पैसे की कमी से उनका वो सपना नहीं टूटे, वो सपना साकार करने के लिए पटना में एक इंस्टीट्यूट है धनंजय आईएएस एकेडमी, और वहाँ पर जो हमारे धनंजय सर जो उनके डायरेक्टर हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, उनके गुरु रह चुके हैं सर आनंद सर। जी हाँ, बिल्कुल। उनके और सुपर 30 के वो संस्थापक, तो उनके नक्शे बनाए हुए नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं। बिल्कुल जी सर, ये मैं सही बोल रहा हूँ कि उनके बनाए हुए नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि सर पढ़ाई में जो कमजोर छात्र है उसके लिए सर कुछ, और जैसे फाइनेंशियल में कमजोर है उसके लिए तो आपके इंस्टीट्यूट सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन सर पढ़ाई में जो कमजोर है फिर भी उनका सपना है कि हम आईपीएस ऑफिसर बने, सर उसके लिए कुछ प्रिफरेंस? हाँ, उनके लिए भी है, उनके लिए है। धनंजय सर खुद भी क्लास लेते हैं, और जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे हैं उनको धनंजय सर का पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। आप धनंजय सर से पर्सनली मिल सकते हैं, उससे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनके ऑफिस में जा सकते हैं, और आपको जो भी इशूज आ रही है पढ़ाई में वो सारे डाउट धनंजय सर खुद से क्लियर करते हैं, अपने आप से क्लियर करते हैं, या जितने भी हमारे फैकल्टी हैं सभी का डाउट सेशन होता है। सभी कमजोर बच्चे के लिए स्पेशल सेशन रखा जाता है और सभी का डाउट क्लियर किया। कमजोर छात्र के लिए अलग से डाउट सेशन है, अलग से सेंटर लगाया जाता है जो 24/7 आवर उपलब्ध है। सर सर आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि सर इस बार बच्चे एग्जाम दिए होंगे या पहले भी एग्जाम दिए होंगे, कि सर कितना क्वालिफाई किया आपका बच्चा? देखिए, हमारा जो फर्स्ट बैच था उसमें लगभग 70-75 बच्चों का इंटरव्यू तक गया था। तो उसमें इंटरव्यू लिए थे धनंजय सर और पूरी टीम मिलके इंटरव्यू लिए थे 75 बच्चों का। उसमें से 50+ बच्चे हमारे क्वालिफाइड हैं, और टॉप रैंकर भी है। 1 to 10 में भी हमारे 3 बच्चे हैं। सर उसका नाम बताने का? बिल्कुल बिल्कुल। एक आयुष कृष्णा सर है हमारे, जो सर के स्टूडेंट है। अभी वो उनको IFS पोस्ट मिला है, अभी वो नागपुर में है। यानी आपके इंस्टीट्यूट से वो टॉप किया था? जी जी बिल्कुल। उसका 9th रैंक आया है, BPSC में 9th रैंक आया है, और उनको IFS पोस्ट मिला है। अभी नागपुर में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके अलावा एक और है, स्नेहा सालवी जी हैं, उनका 6th रैंक था, उनकी भी अभी ट्रेनिंग चल रही है। अब बाकी हमारे जो मेंस 67 के जो मेंस के बच्चे हैं उनमें भी लगभग 50+ बच्चे की निकलने की संभावना है, क्योंकि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। और 68 प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी 50+ बच्चे का निकलने का बिल्कुल संभावना है। जैसा कि सर बताएं कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है सर का, टॉप रैंकर भी रहे उस इंस्टीट्यूट से। टॉप रैंकर का सर नाम भी बताएं। तो सर ये क्लास की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से क्लास सर शेड्यूल किया जाता है? शेड्यूल क्या है क्लास का, ऑफलाइन ऑनलाइन? सर ऑनलाइन का ज़माना आजकल ट्रेंड में है, ऑनलाइन ट्रेंडिंग है। क्या सर आपके इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इंस्टीट्यूट में दोनों सुविधाएं हैं, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, जो बच्चे दूर के रहते हैं नहीं कनेक्ट हो पाते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाती है। और क्लास जैसे ही ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर आंसर राइटिंग भी कराया जाता है। एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसका आंसर करवाया जाता है, फिर उसको चेक भी किया जाता है तुरंत, जस्ट क्लास के जस्ट बाद। जैसा कि सर बताएं कि क्लास का शेड्यूल क्या था, कैसे था और किस प्रकार से तैयारी करवाई जाती है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलाया जा रहा है आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो सर उसका फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कोई बच्चे वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहेगा तो सर उसको फ़ी के बारे में आप बताएं कि ऑनलाइन फ़ी क्या है और ऑफलाइन फ़ी क्या है? ऑनलाइन फ़ी हमारे यहाँ 40,000 है, ऑफलाइन फ़ी 45,000 है। और हमारे यहाँ एक और सुविधा अवेलेबल है, मतलब जो गरीब छात्र हैं जो एक बार में पेमेंट नहीं दे सकते हैं, वो 1 महीना का गैप लेके 1 मंथ EMI भी करवा सकते हैं। वो हमारे यहाँ एक बार लगेगा, फर्स्ट मंथ का EMI लगेगा 20,000, सेकेंड मंथ का EMI लगेगा 25,000 ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन के लिए डायरेक्ट लगेगा 40,000। जी, फी स्ट्रक्चर था ये धनंजय आईएएस एकेडमी का। सर आजकल एक चीज़ ट्रेंड में है, कहीं भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए तो आपको कुछ डेमो क्लासेस दिया जाता है, तो सर डेमो क्लासेस के रूप में कुछ ऐसा प्रोवाइड है? बिल्कुल। हमारे इंस्टीट्यूट में पहले डेमो क्लास दिया जाता है, 1 वीक का डेमो क्लास आप कीजिए, उसके बाद आप सेटिस्फाइड होइए, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। यदि आप डेमो क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टर सर जो है हमारे धनंजय सर, उससे बात कर सकते हैं। डेमो क्लास से आप सेटिस्फाइड होते हैं उसके बाद ही फ़ी ली जाती है, उससे पहले फ़ी नहीं ली जाती है, और 1 टाइम पेमेंट भी नहीं ली जाती है। वो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, 3 बार में भी दे सकते हैं। और हमारे यहाँ का एक और विशेषता है कि मतलब हमारे यहाँ सभी बैच सेपरेट चलते हैं, हिंदी अलग इंग्लिश अलग चलते हैं। जो यानी 2 बैच चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट बैच चलते हैं। ये विशेषताएं थी धनंजय आईएएस एकेडमी की। धनंजय आईएएस एकेडमी के 2
मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, मैनेजमेंट जो देखते हैं वहाँ, वो आज हमारे साथ उपस्थित थे और उन्होंने बताया कि धनंजय आईएएस एकेडमी की विशेषता क्या थी और गरीब छात्र जो किसी भी कारणवश जो है पैसे की कमी की वजह से उनका सपना आईएएस ऑफिसर बनने का, आईपीएस ऑफिसर बनने का छूट रहा है, तो आप धनंजय आईएएस एकेडमी में आप आइए, आपका स्वहृदय स्वागत है। आप फाइनेंशियल कमी की वजह से आपका ये सपना कभी नहीं टूटेगा कि ये जिम्मेदारी जो है आनंद सर के स्टूडेंट रह चुके, उस गरीब तबके से निकले हैं, वो गरीबी को देखे हैं, वो गरीबी को जानते हैं कि गरीबी क्या होती है और उस गरीबी से निकल के आज वो मुकाम हासिल किए हैं। आज वो सिविल सर्वेंट है और उस ओहदे पे है जहाँ पे किसी का सपना होता है कि हम उस ओहदे पे पहुँचे। तो वो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अपना एकेडमी खोले कि किसी भी बच्चा का सपना पैसे की वजह से नहीं टूटे। तो आप लोग अगर फाइनेंशियल कमी को झेल रहे हैं तो आपका पूर्ण रूपेण स्वागत करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पर डायरेक्टर है हमारे धनंजय सर वहाँ पर उपस्थित हैं। आप जाइए धनंजय आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। देखते रहिए RNN सच आप तक।